गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या 10 क्लास का गणित रियल नंबर वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव यानी ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव का भूमिका को देखने वाले हैं। इसमें भूमिका देखेंगे, इसमें उसके बाद जो परिमेय और अपरिमेय से संबंधित जो भी प्रश्न होता है उन प्रश्नों को भी अगला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल इसमें नंबर सिस्टम से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को इस ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी हमें इन सारा ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले नंबर के बारे में कि संख्या के बारे में जानना जरूरी होगा कि कौन सा संख्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पे प्राकृत संख्या से भी संबंधित प्रश्न आया हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। हाँ, प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या होता है वे संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एक से स्टार्टिंग होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या, जैसे इसमें अभाज्य संख्या का भी जिक्र हुआ है और सबसे ज्यादा अभाज्य संख्या ही पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक अथवा जो एक अथवा अपने आप से, अपने आप का अर्थ हो गया यानी स्वयं से विभाजित होता है, यानी जिसका केवल दो गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होता है। तो यानी एक और अपने आप से विभाजित होने वाले संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पे परिमेय संख्या का भी बात हुआ। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इक्वल नॉट 0 होता है, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इनके अलावे जिनका पूर्ण वर्गमूल होता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और आसान आवर्ती हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या इसके अपोजिट हो जाता, विपरीत हो जाता है। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिमेय और अपरिमेय संख्या को समूह में मिला देते हैं, समूह में रहता है, तो उसको बोला जाता है रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर। तो पहला प्रश्न जैसे यहाँ पे है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी हम क्या बताएं, जिसका केवल दो फैक्टर हो, दो से अतिरिक्त फैक्टर हो गया तो वे अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इसके भी दो से अधिक फैक्टर है, यहाँ पर भी दो से अधिक फैक्टर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी दो से अधिक फैक्टर नजर आ रहा है। एक 29 ही एक ऐसा संख्या है जिसका केवल दो फैक्टर है। एक तो ये स्वयं एक से कटेगा, दूसरा ये अपने आप से कटेगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी जिसका केवल दो फैक्टर होगा, केवल दो गुणनखंड, हाँ, या एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे। यहाँ 15 के दो से अधिक फैक्टर नजर आ रहे हैं, 12 के भी दो से अधिक फैक्टर है और 75 के भी दो से अधिक फैक्टर है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगे। अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल एक से कटे और अपने आप से। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न, अभाज्य संख्या से ही प्रश्न अधिक आते हैं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ पर भी अभाज्य संख्या को ढूंढना है। उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 13 क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर, यहाँ पे प्रश्न आया है सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो बच्चों सअभाज्य संख्या को बनाने से पहले, इस संख्या को बनाने से पहले हम लोग सअभाज्य संख्या क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो देखो सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या वे होता है जिसका मौसो यानी HCF एक हो, जिसका मौसो एक हो, यानी वे दो संख्या जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो।
तो यहाँ पे 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या यानी जिसका मौसा क्या होता है, केवल एक हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की बात करें। 6 नंबर प्रश्न में दे रखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहला या फिर प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो भी पहला अभाज्य या पहला प्रथम अभाज्य संख्या वो 2 होगा। या ऐसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगा। और पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो ऐसी कंडीशन में 2 ही इसका आंसर आएगा, सबसे छोटी भी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो 2 आता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। अब बात करें 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होगा, 41 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अभी जस्ट यहाँ पे हम प्राकृत संख्या के बारे में कुछ बात किए थे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी यानी गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब होता है जोड़ा, कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य यानी जिसका केवल एक ही क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो या गुणनखंड हो या फिर जिसका मौसा क्या हो, एक हो। अगर इसका मौसा हम निकाल के देखेंगे तो इसमें से बी नंबर जो है इसी का मौसा क्या आएगा, एक आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा, एक आएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जब गुणनखंड करेंगे दोनों में एक ही चीज शामिल हो, एक ही आए दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, यौगिक संख्या। तो प्रश्न में क्या कर दिया गया, भाज्य न पूछ के पूछा गया है यौगिक। यौगिक संख्या में भी क्या होता है, भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा वो हो जाएगा यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं यौगिक संख्या में तो 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर ऑप्शन नंबर बी यानी 21 का ही आएगा। करके भी देख सकते हैं, 3 से कट रहा, 7 से कट रहा, अपने आप से भी कटेगा। तो ये यौगिक संख्या हो जाएगा, अर्थात भाज्य संख्या, कंपाउंड नंबर। अभाज्य संख्या की बात करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या होगा अभाज्य संख्या, तो इसमें से हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ये बिरलैंड का ऑब्जेक्टिव से भूमिका वाला जो भी प्रश्न था, भूमिका में टोटल 10 प्रश्न दे रखे थे, उन 10 का सॉल्यूशन मैं अभी किया हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बने रहिए सोनू क्लासेस 9-1 में। थैंक यू, धन्यवाद।